ये है क्लास 7th की ज्योग्राफी के 50+ क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे शुरुआत करते हैं। तो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर में। पहली लेयर ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजियोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, सबसे बाहर है एक्सोस्फियर। जैसे कि ट्रोपोस्फियर है पहली लेयर है जिसमें हम खड़े हैं, वहाँ ट्रोपोस्फियर है, एयर इसी में है। ठीक है, क्लाउड रेन और ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फियर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर फ्री है इन सब चीज़ों से। क्लाउड और ये रेन का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होता है, तो इसलिए प्लेन स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फियर में। ये काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन है। तो ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है, उसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। और जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी ट्रोपोस्फियर में है। सारी वेदर फिनोमेना जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, मतलब कंकर पड़ना वाला, जब वो सारी चीज़ें ट्रोपोस्फियर में हो रही हैं, उससे ऊपर नहीं हो रही। उससे ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है। वेदर फिनोमेना जैसे कि क्लाउड, रेन, ये सारी चीज़ें इस स्ट्रेटोस्फियर में नहीं हो रही। मतलब हम बादलों के ऊपर उड़ते हैं तो जनरली बादलों के ऊपर ही उड़ते हैं प्लेन में, क्योंकि प्लेन चलता है स्ट्रेटोस्फियर में और बादल हैं ट्रोपोस्फियर में, उसके नीचे की लेयर में। इसलिए स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो आइडियल है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन उड़ाने के लिए आइडियल है ये। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर जो पाई जाती है किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन रेज हैं, सन की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। क्या, ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है मीजोस्फियर जो कि एक्सटेंड करते हैं अप टू 80 किलोमीटर। उसके ऊपर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जाती है। थर्मोस्फियर लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, जिससे सिग्नल मिलते हैं सारे, वो थर्मोस्फियर के थ्रू होता है पॉसिबल। एक्सोस्फियर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। वेदर क्या है, वेदर डे टू डे कंडीशन जो है वो वेदर है। मतलब आज का मौसम कैसा है, आज का वेदर कैसा है, तो आज की जो सिचुएशन है वो वेदर है। क्लाइमेट मतलब उस प्लेस का वेदर की जो कंडीशंस हैं सालों साल तक जो मेजर की गई हैं, उसका जो एवरेज है वो क्लाइमेट है उस एरिया का। तो क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी प्लेस की फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर एनर्जी जो भी सन से आ रही है अर्थ पर। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। रेन गॉज क्या करता है, कितनी रेनफॉल हुई है उसे मेजर करता है। विंड वेन क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड को पता करता है कि किस हवा की दिशा क्या है, तो उसे मेजर करने के लिए यूज होता है विंड वेन। विंड क्या है, विंड इज द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा कहाँ जाएगी, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कहाँ के लिए जाएगी, जहाँ पर कम है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसे याद रखना है। परमानेंट विंड 3 टाइप की हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। ये डायरेक्शन के हिसाब से हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी। वेस्टर्ली वेस्ट में जाएगी, ईस्टर्ली ईस्ट में जाएगी। परमानेंट जो विंड है वो ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब परमानेंट विंड मतलब परमानेंट ही है ये। लोकल विंड जो है मतलब किसी एक प्लेस की जो विंड होती है, जो हवाएं होती हैं, जो किसी मतलब साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही ब्लो करती है। जैसे कि इंडिया में है लू। लू होती है गर्मियों में, बहती है हवा, उन्हें कहते हैं लू। तो ये लोकल विंड हो गई। ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, उसे कहेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, एयर में जो मॉइस्चर है वो ह्यूमिडिटी है। रेनफॉल 3 टाइप का है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल कितने टाइप का, 3 टाइप का, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। क्लाउड क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड द डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर वेपर कंडेंस हो गए तो बना दिया क्लाउड। लू एग्जाम्पल है लोकल विंड का, कहाँ पर होती है, नॉर्थन इंडिया में। CO2 जो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, 0.003% CO2 है एटमॉस्फेयर में, तब भी भारी है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। टाइड क्या है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियनिक वाटर। ओशन का जो वाटर है दिन में 2 बार उसकी लहरें बनती हैं, उन्हें कहते हैं टाइड। और ये बनती क्यों है, क्योंकि सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ पर पड़ रहा है और वाटर को खींच रहा है, क्योंकि अर्थ पर के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से में वाटर है, तो डेफिनेटली वाटर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा सन और मून का।
जब फुल मून है मतलब पूर्णिमा है और न्यू मून है मतलब अमावस्या है, तो जब इस कंडीशन में सन मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो टाइड भी हैवी होंगी, हाईएस्ट होंगी, टाइड भी ज़्यादा लंबी होंगी, मतलब जो पानी बहता है उसकी जो वेव बनती है वो काफ़ी बड़ी होंगी। टाइड मतलब ज़्यादा बड़ा होना वाला है। अगर हाई टाइड्स हैं, टाइड अगर हाई हैं तो ये हेल्प करती है फिशिंग में, मछलियों को बाहर लेकर फेंक देती हैं ये। वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट करता है नियर इक्वेटर। देखो इक्वेटर मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर मतलब मिडिल का पोर्शन है अर्थ का। तो ये ऐसा पोर्शन है जो जहाँ पर सनलाइट थ्रू आउट द ईयर ठीक ठाक रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा लाइट यहीं पर पड़ती है, इन्हीं एरिया में पड़ती है। तो इक्वेटर गर्म रहेगा। तो वार्म ओशन करंट कहाँ से डेवलप होंगे, कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सूरज की हीट है वहीं पर ज़्यादा पड़ रही है पूरी अर्थ में, तो वहीं से ही वार्म ओशन करंट डेवलप होंगे, ओरिजिनेट होंगे। लेब्राडोर ओशन करंट एग्जाम्पल है कोल्ड करंट का, ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम एग्जाम्पल है वार्म करंट का। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं, जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड अच्छा है, वो मतलब बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है वर्ल्ड में, मतलब मछलियाँ ज़्यादा पनपती हैं वहाँ पर। जहाँ कोल्ड और वार्म करंट मिक्स होते हैं वो उस वाटर में मछलियाँ अच्छे से ग्रो करती हैं, तो वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है वर्ल्ड का। और जहाँ पर ये दोनों मिक्स करेंगे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, तो वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होगा वो फोगी वेदर का होगा, तो नेविगेशन में दिक्कत होगी। जो टाइड हैं वो उनके राइज और फॉल जो वाटर का हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, उन एरियाज में जो इक्वेटर के नज़दीक हैं, क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा वहीं पर होगी। रीजन्स नियर द इक्वेटर आर हॉट। इक्वेटर के नज़दीक जो रीजन है डेफिनेटली हॉट होंगे, क्योंकि वो अर्थ का ऐसा एरिया है जो सनरेज को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, मतलब गर्मी वहाँ पर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा तो बारिश भी वहीं पर ज़्यादा होगी, तो बारिश ज़्यादा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी वहीं पर ज़्यादा होंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंज, मतलब अपना पत्ता को छोड़ते हैं, नई पत्ती आती हैं। वो ऐसा किस लिए करते हैं कि वाटर को कंजर्व करने के लिए। कोनीफेरस फॉरेस्ट को कहते हैं टैगा फॉरेस्ट। टैगा ग्रास लैंड ग्रो करते हैं जहाँ पर बारिश एक एवरेज हो रही है, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है, तो वहाँ पर ग्रास लैंड ग्रो करेंगे। टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर काफ़ी ठंडा हो, पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। मोसेस और लाइकेन ये एग्जाम्पल के हैं किसके, टुंड्रा वेजिटेशन के, मतलब ये ठंडे में ग्रो करते हैं। थॉर्नी जो नुकीले पौधे हैं वो ग्रो करते हैं कहाँ, जहाँ पर हॉट क्लाइमेट है, मतलब पानी की कमी है, तो इनकी पत्तियाँ जो हैं वो एक कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं इस तरह से। थॉर्नी बसेस कहाँ पर पाई जाती हैं, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में। सवाना ग्रासलैंड, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका में। कैंपोस ग्रासलैंड ब्राज़ील में, लियानोस वेनेजुएला में, पेम्पोस अर्जेंटीना में, परारे नॉर्थ अमेरिका में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, स्टेप सेंट्रल एशिया में और डाउन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ग्रासलैंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं। ट्रांस ह्यूमेंस एक सीजनल मूवमेंट है लोगों का, ये ऐसी सिचुएशन है जो लोग मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं फूड के सर्च में या अपने जानवरों को लेकर चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन्हें कनेक्ट करता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता का, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है कौन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। द ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, रशिया में है, रशिया के पास सबसे ज़्यादा एरिया है, तो ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम रशिया का है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसे कनेक्ट करता है, सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है व्लाडिवोस्टोक से। ट्रिब्यूटरीज उन रिवर को कहते हैं जो छोटी छोटी रिवर एक मेन रिवर में मिल जाती है, तो वो कहलाती है ट्रिब्यूटरीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रिवर है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, और ऐसी ही मेन रिवर को छोड़ के छोटी छोटी रिवर बाहर निकल जाते हैं, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। रिवर गंगा है,
रिवर गंगा किन किन सिटीज़ से होकर गुजर रही है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ये ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और इनसे रिवर गंगा होकर गुजर रही है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। कोलकाता पोर्ट जो है वो रिवर हुगली पर है, ताजमहल वो रिवर यमुना पर है, इलाहाबाद गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस किनारे पर है। शुगर कैन और जूट को कहते हैं कैश क्रॉप, क्योंकि इनसे हमें कैश मिलता है, इन्हें बेचते नहीं, ज़्यादा यूज़ करते नहीं, इन्हें बेचने में ज़्यादा यूज होती है ये चीज़ें। वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में, इसका नाम है परारे। परारे कहाँ पाया जाता है? यूएसए के पार्ट में भी और थोड़ा कनाडा के पार्ट में भी। परारे कहाँ है? मेनली नॉर्थ अमेरिका में। परारे के वेस्ट में है रॉकी माउंटेन, ईस्ट में है ग्रेट लेक्स। चीनूक जो है लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका की। परारे को ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यूज प्रोडक्शन होता है किसका? वीट का, गेहूँ का। वेल्ड जो है ग्रासलैंड वो साउथ अफ्रीका में है। वेल्ड लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर दोनों हाफ में डिवाइड कर रहा है अर्थ को। ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर, तो वेल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर में है और ये रिच है मिनरल्स में। वेल्ड जो है ग्रासलैंड है, इसके ईस्ट में है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन। जोनसबर्ग को कहते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। किम्बरले फेमस है डायमंड की माइन के लिए। सहारा जो रेगिस्तान डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है जो कि 11 कंट्रीज की सीमा को टच करता है। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, 3 MM। माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को। N नाइजर, ST सूडान, टूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट ACE, लीबिया, माली LM, M3 है। माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, ये भी याद कर लेना है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। नाइजीरिया, सूडान 3M 1N, ST एंड वेस्टर्न सहारा। सूडान, टूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज़ की सीमा को टच करता है। तो उसमें वैसे कुछ भी मिस कर देंगे, पूछेंगे कौन सा है या कौन सा नहीं है।